वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच द वीडियो एट 1.5x। मैं जो भी कंटेंट डिलीवर करता हूँ इस वीडियो में वो सारे 1.5x में कंज्यूमेबल है एंड आपको सब कुछ समझ में आएगा एंड यू विल ऑल्सो सेव सम टाइम। सो डू वॉच द वीडियो एट 1.5x। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल्स। ऑन कैंपस हो ऑफ कैंपस हो सारे इसमें कवर किए जाएंगे और जो भी मैं टेक्निक्स बताऊंगा, जो भी मैं रिसोर्सेज बताऊंगा वो ऑन कैंपस के लिए भी एप्लीकेबल है एंड ऑफ कैंपस के लिए भी एप्लीकेबल है। सो लेट्स बिगिन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स एंड उसके बाद उसका एप्लीकेशन यानी कम्पिटिटिव कोडिंग। तो हम लोग आज बात करेंगे कि एकदम ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करना है, कैसे हम लोग बेस प्रिपेयर करेंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, रिसोर्सेज, एंड फाइनली एग्ज़ाम हॉल में जाके उसको कैसे अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट चीज़ है बेस बिल्डिंग। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का कुछ भी नहीं आता है तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू दिस कोर्स। एंड अगर आपने कोई कोर्स किया है या आपको डेटा स्ट्रक्चर से एल्गोरिदम आता है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का जो बेस बिल्डिंग के लिए मैं कोर्स रिकमेंड करूंगा वो है आईआईटी दिल्ली का एनपीटीईएल का कोर्स बाय नवीन गर्ग सर एंड इट इज़ अ excellent course. It is an excellent course. Just go through the videos one by one. You don't need to like practice all the questions, solve all the problems. You don't need to do that. Just go through all the videos. Your concepts will be clear and you can apply it later on when you do coding. And moreover, many people ask me कि इसमें जावा यूज़ होता है तो do I need to learn Java before applying for this course or like learning this course? I would say it is not required. Just focus on the basic concepts and not on the programming language. So आप अगर basic concepts में focus करोगे तो ही एनफ है इस कोर्स के लिए। इस कोर्स का मेन मकसद यही है कि आप बेसिक जो अंडरलाइंग कंसेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का वो सीखें। इसके बाद हम लोग कोडिंग पार्ट पे जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू कंप्लीट दिस कोर्स, देन नेक्स्ट स्टेप इज़ टू लर्न कोडिंग। तो इसके लिए आप गूगल या बिंग में सर्च कीजिए गीक्स फॉर गीक्स मस्ट डू कोडिंग। तो आपको एक लिस्ट ऑफ कोडिंग्स मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। अगर आप उस पेज में जाओगे तो आपको वन बाय वन एरेज, लिंक लिस्ट, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ट्रीज, ऑल दिस टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक। आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन जनरली बेसिक वेरिएंट होता है सारे क्वेश्चंस का। जो एग्जाम या इंटरव्यू में क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं का कोई ना कोई वेरिएंट होगा। तो आपको अगर बेस पता होगा तो आप काफ़ी इजीली दूसरे क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे। तो आई वुड रिकमेंड कि गो थ्रू दिस ऑल द क्वेश्चंस ट्वाइस बिफोर यू अपियर फॉर द इंटरव्यू एंड बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप जो कि इसके बाद मैं बताने वाला हूँ। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। और थर्ड थिंग जो कि मैं रिकमेंड करूँगा वो है लीड कोड। लीड कोड में हर वीकली और बाई वीकली एक टेस्ट होता है, एक कंपटीशन होता है जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिया जाता है और एक टाइम बाउंड मैनर पे 1.5 आवर पे वो 4 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो आगे जाके मे बी टेस्ट का पैटर्न चेंज हो सकता है। तो आप अगर ये टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपके अंदर वो टाइम बाउंड मैनर में कोडिंग करने का एक कैपेबिलिटी वो डेवलप होगा। क्योंकि रियल जो टेस्ट होगा उसमें भी सिमिलर इन्वायरमेंट रहता है जिसमें आपको 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है 1.5 या 2 घंटे में। तो आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे ऐसे टॉपिक का, इसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिफिकल्टी लेवल रहता है। तो आप अगर इस प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ता रहेगा। बट मेक श्योर कि आप आगे वाला स्टेप्स फॉलो करो बिफोर यू जंप इनटू दिस coding test and timely coding. So you keep on practicing this every weekend and along with this weekdays में आप ये कर सकते हो कि आप जो डिफरेंट लीड कोड में कोडिंग्स रैंडम आते रहते हैं, कोडिंग क्वेश्चंस या पर डे जो कोडिंग आते रहते हैं कोडिंग क्वेश्चंस, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब मिला के आपका काफ़ी एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आगे जाके बताऊंगा कि और क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। तो अभी तक मैं जो सब भी रिसोर्सेज बताया हूँ वो इनफ है कोई भी कंपनी का टेस्ट जो क्लियर है वो क्लियर करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आपको और भी रिसोर्सेज चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप इंटरव्यू बिट, कोड शेफ, टॉप कोडर, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप गूगल सर्च करके देख सकते हो जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके बाद आप काफ़ी एक्सपर्ट बन जाओगे एंड ऑल द बेस्ट आपके आगे आने वाले टेस्ट के लिए। अब रिसोर्सेज के बाद हम लोग आते हैं कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करना है। तो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, स्काला।
लेकिन आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का कुछ कुछ एडवांटेजेस है जो कि मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट है कम्युनिटी सपोर्ट। कंपिटिटिव कोडिंग में बहुत सारे लोग हैं जो कि सी प्लस प्लस बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ करता है। तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसके लिए आपका सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस होता है जिसका आंसर आप खुद से नहीं निकाल सकते हो। काइंड ऑफ कोई एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड वो क्वेश्चन होता है और उसका एक स्पेसिफिक आंसर होता है जो कि आपको सॉल्व करना होता है। तो अगर आप सी प्लस प्लस यूज़ करोगे तो सारे क्वेश्चंस का रेडीमेड सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाएगा इंटरनेट पे। नेक्स्ट थिंग है सी प्लस प्लस बाकी सारे लैंग्वेज, पाइथन, जावा, इन सब लैंग्वेज के हिसाब से फास्टर है। तो अगर आपको एग्जीक्यूशन टाइम का अगर लिमिट होगा कोई, सपोज आपको कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर कोई कोड को एग्जीक्यूट करना है, कोई टेस्ट केसेस को पास कराना है, तो सी प्लस प्लस हैव एन एज ओवर पाइथन और एनी अदर लैंग्वेज। थर्ड थिंग इज़ कि सी प्लस प्लस बहुत ही ईजी टू लर्न लैंग्वेज है, क्योंकि हम लोग सभी सी फैमिली ऑफ कोडिंग बैकग्राउंड से आते हैं। आपको अगर जावा आता है, आपको अगर सी आता है, आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आता है, सो सी प्लस प्लस सीखना कोई बड़ा बात नहीं है। वैसे आपको सी प्लस प्लस बहुत ही डेप्थ में नहीं सीखना है, बहुत ही बेसिक लेवल जो कि कम्पिटिटिव कोडिंग के लिए आपको जानना है वो आप सीख सकते हो, या फिर कोडिंग करते करते आपको उतना आ जाएगा। एंड देर इज़ एक्सटेंसिव सपोर्ट ऑफ STL, तो उसके वजह से हम लोगों का कोडिंग जो होता है काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है। एंड जावा से सी प्लस प्लस में काफ़ी कम कोड करना पड़ता है, तो उसमें भी हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो दैट्स इट। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो कि हम लोग फेस करते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड ड्यूरिंग एग्ज़ाम। तो फर्स्ट चीज़ है कितना टाइम इन्वेस्ट करना है हर प्रॉब्लम के पीछे। तो हम लोग यहाँ पे रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम लोग को जस्ट कोडिंग सीखना है, सॉल्व करना है, एंड जो जॉब हमारे लिए वेट कर रहा है उसको पाना है। तो आप लोग कोशिश करना कि हर क्वेश्चन के पीछे 2 से 3 घंटा ना इन्वेस्ट करके जस्ट ट्राई द क्वेश्चन फॉर हाफ एन आवर, ज़्यादा डिफिकल्ट हो तो फॉर 1 आवर, एंड देन स्ट्रेट अवे मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इससे क्या होता है कि आप लोगों को फर्स्ट टाइम कुछ कुछ एल्गोरिदम से जो कि पता नहीं होता है, तो वो एल्गोरिदम देखने के बाद मे बी नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। तो एंड यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको कवर करना है। सो डोंट वेस्ट मच टाइम ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जस्ट ट्राई इट फॉर सम टाइम एंड देन मूव टू द आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है हम लोगों का, जो कि है एग्ज़ाम हॉल में हम लोग जब जाते हैं तो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग बेसिकली उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आएगा विल बी एबल टू सॉल्व। तो ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत लाइक टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, हम लोगों को लगता है कि हम ही लोग हैं जो सॉल्व नहीं कर पा रहे, बट ऐसा नहीं होता है। ये कम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो देर इज़ अ हाई चांस कि बाकी लोग भी वो सॉल्व नहीं कर पाए। एंड जब कंपैरिजन होता है तो आप भी बाकी लोगों के साथ ही टॉप में होगे। जस्ट डोंट पैनिक, जो क्वेश्चन आपको आता है उसी क्वेश्चन को कीजिए। थर्ड प्रॉब्लम यह आता है कि आप बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते करते आपको लग रहा है कि आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है, आपका जो आंसर है वो सही है, लेकिन फॉर सम रीज़न टेस्ट केसेस सारे पास नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ही का प्रॉब्लम हो सकता है कि वेबसाइट का भी प्रॉब्लम हो। जस्ट चेक विद द इंटरनेट कि आपका सॉल्यूशन सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो ट्वीक दोज थिंग्स, सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स एंड सबमिट अगेन। अगर उसके बाद भी सारे टेस्ट केसेस नहीं पास हो रहा है तो डोंट वेस्ट मच टाइम, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल था। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग टेस्ट एंड एग्जाम।